यह हमारा स्वभाव बन जाए और इसी में जीवन का परम कल्याण है। और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने योग को अपना स्वभाव बना लिया। कल भी मैंने देखा सोशल मीडिया पर, टीवी के ऊपर तो लाखों करोड़ों लोग देश दुनिया में करते हैं। फेसबुक पर 10 लाख से अधिक लोगों ने ध्यान और 30 लाख से अधिक लोगों ने यह क्रियात्मक योगाभ्यास, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास किया। ये अपने आप में इस बदलते हुए युग का संकेत है। ऐसे एकाग्रता पूर्वक सब बच्चों को, भाई बहनों को प्रतिदिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग नहीं है, जिनके शरीर में कोई विशेष कष्ट नहीं, उनको ये शीर्षासन करना, आसनों का राजा है। जीवन भर चेहरे पर तेजस्विता रहेगी, दिव्यता रहेगी, ऊर्ध्वरेता बनेगी, किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता जीवन में नहीं आएगी। एक एक मिनट एक एक आसन ऐसा शीर्षासन। मेरे साथ बहनें भी बहुत अच्छा कर रही हैं, भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर शीर्षासन के बाद सर्वांगासन। सबको ऐसे ही करना है प्रतिदिन एक एक। तो 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर तेजस्विता रहेगी। सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य, यौगिक सौंदर्य, ये दैवी संपदा हमारे जीवन में रहेगी, सात्विक संपदा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, योग से बढ़ के कोई काम नहीं, योग से बढ़ करके कोई शक्ति नहीं। जाओ उनकी शरण में, जाओ उनकी शरण में, जो सत्य दिखाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए। सर्वांगासन के बाद हलासन। एक एक मिनट ऐसे आसन कर। कर लो उसी की संगत, सतमार्ग पे चले, सतमार्ग पे चले, सतमार्ग पे चले, धोखा न किसी को दे, सदा ही कष्ट पे पले, सदा ही कष्ट पे पले, सदा ही कष्ट पे पले, नेकी के ही मंजिल ने, नेकी के ही मंजिल पे चढ़ने को सिखाए, मानव सिखाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए। ऐसे ये 5 आसन तो सब बच्चों को और जवानों को अवश्य करने चाहिए।
4-5 मिनट लगते हैं। फिर आगे झुक करके कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन कभी उल्टे लेट के, कभी सीधे लेट के, कभी खड़े होकर के, कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, और फिर अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार कुछ योगाभ्यास बताते हैं तो करने ही। मंडूकासन। जो जो मिले सब है मेरे, जो जो मिले सब है मेरे, यह जिसकी भावना, यह जिसकी भावना, यह जिसकी भावना, बुरा किसी का हो नहीं, यह जिसकी कामना, यह जिसकी कामना, यह जिसकी कामना। जो देश धर्म संस्कृति को, जो देश धर्म संस्कृति को दिल से सजाए, दिल से सजाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए। ऐसे मंडूकासन मुट्ठी बांध के भी और हथेली ऐसे खोल करके भी 1-1 मिनट कर लेंगे तो पेट पूरा सेट है, पेट अपसेट है। पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अद्भुत और अत्यंत उपयोगी। हर बात में करुणा भरी, हर बात में करुणा भरी, है जिसके प्रेम में, है जिसके प्रेम में, है जिसके प्रेम में, मस्ती है सदा कर्मणी, नस नस में नैन में, नस नस में नैन में, नस नस में नैन में। तू कड़िया कहे, तू कड़िया कहे, तू कड़िया कहे, वह मोक्ष मुक्ति पल में बताए, पल में बताए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, मानव धर्म के दीप को घर घर में जलाए, शशकासन। मंडूकासन और शशकासन ऐसे करने से पेट भी और दिल, दिमाग, मस्तिष्क एकदम सहज। वापस कम से कम 5 आसन पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मंडूकासन, शशकासन भी, इससे मन एकदम शांत रहता है। और इसी तरह से योग मुद्रासन, करीब करीब 99% लोगों का पेट अपसेट रहता है। पाचन यदि ठीक हो जाए तो फिर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, न आयरन की, न कैल्शियम की, न प्रोटीन्स की, न किसी भी विटामिन्स की, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न आर्थराइटिस, जिसको आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि पेट ठीक नहीं होता। तो ये
मंडूकासन और योग मुद्रासन। पेट को एकदम सेट कर दो, आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका करके फिर रुकना है 1 मिनट। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ऐसे 1 मिनट तक आगे झुक करके थोड़ी जमीन पे टिका करके जब ठहर गए तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास पूरे ठीक हो जाते। फिर 1 मिनट तक पीछे भी झुक करके सुप्त वज्रासन का, तो पेट आगे पीछे दोनों तरफ झुक गए तो पूरा बैलेंस, और पीछे झुकते इसमें घुटने ना उठे, इस तरह से शरीर की स्थिति बने। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। पद्मासन में भी पूरी पीठ जमीन पर टिकी है, पूरा बैलेंस। और अब उत्तान पादासन में 1 मिनट तक उठा करके रोक के रखना, 1 मिनट से पहले नीचे नहीं लाना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। फिर थोड़ा विश्राम, 1-1 मिनट उत्तान पादासन और लोकासन, इतना जो कर लेंगे फिर उनका पेट कभी अपसेट नहीं।
उनको जीवन में डायबिटीज कभी नहीं होगी। अब ये छोटी सी बात, करोड़ों करोड़ों लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ओबेसिटी की बीमारी, इंडाइजेशन की बीमारी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। छोटी छोटी बातों से दुनिया परेशान है। यदि थोड़े से भी आसन कर ले, अभी पादांगुष्ठ नासास स्पर्शासन, दोनों पैरों को तलुओं से मिला ले और पैर खींच करके रखे और पैर के अंगूठे नासिका से लगे हुए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। थोड़े से आसन 5-10 आसन भी प्रतिदिन कर लें तो पूरी बॉडी का, माइंड का, सबका बैलेंस। बच्चों को जो कर सके वे गरुड़ासन या वृक्षासन, इसमें भी 1 मिनट तक स्थिर होकर के ऐसे खड़े रहते। बच्चों के लिए दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। जब आसन कर रहे हैं तो डगमगाए नहीं, कुछ आसन कर रहे हैं तो बस जैसे सिंहासन हिल रहा हो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एकाग्रता पूर्वक करना। अब सूर्य नमस्कार करना, 5 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करें और 25, 50, 100 बार। फिर आपको दंड बैठक बता रहे हैं व्यायाम के लिए। ये है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का तरीका, व्यवस्थित जीवन जीने का तरीका, सामान्य गति से धीरे धीरे मध्यम गति से श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे,
ऐसे लय के साथ कर। मध्यम गति से करें साहब, लगभग 6 बार हो जाता है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। 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 जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। एक मस्ती से 50-100 बार नमस्कार करना ये जवान बच्चों को। और फिर 25-25 करके एक बैठक। चलो 25-25 बार तो रोज करने के लिए बोला ही हुआ, फिर 3-4-5 राउंड कर लिए। इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी। इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। 25-25 बार तो करेंगे तो 4-5 राउंड करिए, 100 बार। और ये भी दोनों तरफ से 12-12 13-13 बार। आओ लड़े स्वयं से, क्लेशों से कलमशों से। आओ लड़े स्वयं से, क्लेशों से कलमशों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। चलो बैठो, बैठ के आराम नहीं करना है। मैंने कह रखा है ना, कम से कम 25-25 दंड बैठक
भी लगाओगे तो 100 बार हो जाएगी। रोज 100 बार तो सबको करना है, तो 25-25 बार करेंगे, 30-30 बार करना, तो 100 बार तो 3 करोगे तो ही हो जाएंगे। और 4 करेंगे तो या 2 को ही 4 बार कर लिया, चलो 25 बार। कुछ के तो कल से हाथ दुख रहे हैं। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, व्यसनों ने रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, इन सब चुनौतियों से, इन सब चुनौतियों से लड़ना हमें पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। आराम से कर लो, बल है तो तेजी से कर लो। चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। तो एक बार में कितनी बार? 25 बार। अब 25 बार भी ना करे तो फिर क्या खाक जिंदगी में संघर्ष कर पाएंगे? चारों ओर बीमारियां घात लगा के खड़ी हुई हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, कोरोना, चारों तरफ कहां से कब किसके भीतर एंटर कर जाए। खाली बात बीमारी की नहीं, चित्त में, चिंतन में, चरित्र में बहुत विकृतियां आ गई है। समाधान क्या? सुबह सुबह योगाभ्यास कर, 25-25 बार सामान्य गति से कर लो, धीरे धीरे। फिर 25-25 4 राउंड हो गए तो 100 बार हो गया। और 25-25 के 4 राउंड किए और ये 4 राउंड करके 4-5 दंड बैठक लगा तो हो गया 500 बार। तेजी से करते हैं तो एक ही श्वास में 25 बार हो जाता है। चलो एक श्वास भरो 11 और 11 बार करना है। चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है। हाँ, 11 बार तो हो गया, कल 21 बार कराएंगे, 25 बार एक सांस में। कितने में? लोग कहते हैं कमजोरी आ गई। जोर लगाओ, कमजोरी भगाओ। चलो ये तो आराम से कर। चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है, चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या मोह में फंसेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, तो लड़ नहीं सकेगा।
आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है। पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर, ऐसे पूरा जाना, नीचे लगभग जमीन को छूते हुए आप ऐसे ऊपर उठे, फिर पूरे इस तरह से। बनी बात, हो गया 25 बार। चलो, हाँ, तुम्हारा सबका 100 बार करवाना है। कितनी बार? 100 बार। आज तो पसीना भी कम आ रहा है क्योंकि हवाएं खूब तेज बह रही है। अब लोग कहते हैं जी कौन झंझट करे, कौन इतनी मेहनत करे। फिर जो ऐसे कहते हैं कि कौन करे मेहनत, सड़ सड़ के फिर मरते हैं बीमारियों से। अरे 10 मिनट की मेहनत, कितनी देर की? 10 मिनट की मात्र मेहनत और जीवन भर का आराम, इससे सरल उपाय कोई दूसरा है नहीं। 10 मिनट व्यायाम, ये सूर्य नमस्कार और दंड बैठक आपको मुश्किल से 10 मिनट करना है। कितनी देर? मात्र 10 मिनट। बस उस समय पूरी ताकत से करना उसको, पागलपन, एक जुनून की तरह। पूरे मस्त होकर के ऐसे। एक महीने में आपके 4 राउंड करवा देने हैं मुझे। कितने? 4 राउंड। तो कल आपसे साधारण दंड और साधारण बैठक, इसके 2 राउंड करवा देंगे तो 50 बार, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, 4 दिन में 100 बार। 25-25 का भी एक राउंड किया था। चलो, भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे प्रतिदिन ऐसे। सब भाई बहनों को रोज 1 घंटा सुबह पूरी मेहनत करनी है। किसके लिए? स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए। जब तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, विचारों में दिव्यता होगी, पवित्रता होगी, श्रेष्ठता होगी, विराटता होगी। हमारी जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आरोग्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात जीवन में जो भी हमें कर्तव्य करना है, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में जो कर्तव्य है उसी को धर्म का है। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना है, करियर ठीक से बनाना है, अपने भीतर कुशलताओं को, अपने भीतर अनेक प्रकार की दिव्य गुणों को, नॉलेज, एक्सीलेंस, एक्सपर्टीज, योगः कर्मसु कौशलम,
इस संसार के जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं वो हमारे जीवन में उतरें, घटित हों, और वो सब हमारे भीतर बीज रूप में दिव्यताएं हैं। बार बार हम कहते रहते हैं लाइफ इज लाइक अ सीड, जीवन एक बीज की तरह है। अपने भीतर अनंत दिव्यता का बीज है, अनंत सामर्थ्य का, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य का, अनंत गुणों की खान है हमारे भीतर, खजाना है हमारे भीतर। भस्त्री का सामान्य गति से, मध्यम या जवानों को, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमजोरी, कमर में दर्द, कोई व्याधि नहीं, उनको तीव्रता पूर्वक ऐसे करना, अपने शौर्य को जगाना, ऐसे भस्त्री का प्राणायाम 3 से 5 मिनट तीव्रता पूर्वक करने का अभ्यास होना चाहिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से फिर नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, ब्राह्मरी उद्गीत से फिर हमारा आत्म तंत्र पूरा मजबूत होकर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाएंगे, स्वस्थ हो पाएंगे, स्वाधीन हो पाएंगे। अब ये इतना सा दर्शन है, पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, सब ये मिलती है योग से। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, दुर्बलता है देह में, तो आराम आराम से करें। प्राण ही ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ये सबसे बड़ा हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, ये हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। हेल्थ एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत चर्चा होती है। योग इज अल्टीमेट हेल्थ, योग इज अल्टीमेट सेफ्टी, योग इज अल्टीमेट सिक्योरिटी, योग इज अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी। योग में सब कुछ है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते हैं। प्राथमिकताएं जीवन में बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जीवन की सारी प्राथमिकताओं को हमें ठीक से निर्वहन करना है। कुछ हमारी वैयक्तिक प्राथमिकताएं, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, कुछ आध्यात्मिक, कुछ हमारी सांसारिक प्राथमिकताएं हैं और कुछ पारमार्थिक प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता शब्द बहुत बोला जाता है जीवन में, और व्यक्ति 1 2 3 बस टॉप प्रायोरिटी 1 2 3 इतनी होती है। फिर 5 10 20 50 सैकड़ों प्राथमिकताएं होती हैं, फिर जो जिस उत्तरदायित्व में होता है उसके लिए। हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता योग है। योग करेंगे तो हमारी अपनी सारी प्राथमिकताओं को हम ठीक से निर्भर कर रहे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है। हमारा कोई भी उत्तरदायित्व है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्या एक उत्तरदायित्व है, ज्ञानार्जन करना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसको करने के लिए भी स्वस्थ तन चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, बलवान शरीर चाहिए, उसके लिए भी प्रज्ञान मस्तिष्क चाहिए। ये भी योग से मिलता है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता योगाभ्यास है। फिर अलग अलग संदर्भों में मैंने कहा ये सबसे बड़ा बल है, ये सबसे बड़ी बुद्धि, बुद्धि की प्राप्ति होती है योग से। बल, बुद्धि, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य,
सारे सद्गुण हमें योग से मिलते हैं। भीतर का सारा सात्विक सामर्थ्य, ऐश्वर्य, जिसको हम दैवी संपत्ति कहते हैं, जिसको दिव्य ऐश्वर्य कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं, ये सब हमें योग से प्राप्त होते हैं। बल, सफलता, विजय, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं, सारी दुनिया के बच्चे और जवान यही तो चाहते हैं जीवन में, सक्सेस, रोज नए नए अचीवमेंट्स, विजय, विक्ट्री, जीवन में संतोष, तृप्ति, जीवन में पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण शांति, अल्टीमेट हैप्पीनेस, इटर्नल पीस, जॉय। ये बाहर से नहीं मिलती है, ये भीतर से मिलती है। जब योग से हम भीतर से सशक्त हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब हम भीतर से पूर्ण शांत और तृप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई उधेड़ बुन नहीं रहती है, फिर जीवन में कोई अधूरापन नहीं रहता है, कोई न्यूनता नहीं, कोई अल्पता नहीं। तो योग को इस महिमा के साथ करना है कि हम सुबह सुबह योग करें, उससे फिर जीवन का प्रवाह अपने आप शुभ की ओर होने लगता है, जीवन अपने आप सफलता की ओर, जीवन अपने आप दिव्यता की ओर आगे बढ़ने लगता है। हम जीवन में आरोहण पाने लगते हैं, ऊंचे उठते रहते हैं, एक एक क्षण ऊर्ध्वारोहण उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम। तो लय के साथ करें, अंतर्मुखी होकर के करें, और जब एक रिदम के साथ लयबद्ध होकर के करते हैं ना, ये अपनी आदत बना लें। प्राथमिकता के साथ दूसरा शब्द मैं बोल रहा हूं, आदत। अब एक छोटा सा शब्द है, आदत। एक योग की अच्छी आदत पड़ गई सुबह सुबह योग करने की, तो सारी आदतें अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक से उठने बैठने की आदत, ठीक से देखने की, सोचने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की, ठीक से हर काम करने की आदत, पढ़ने पढ़ाने की, हर कार्य को ठीक से करना, ये आदत होती है। किसकी तो आदत ही खराब है, और खराब आदत से 99% लोग दुखी है, खराब आदतों के कारण से। खाने पीने की ठीक आदतें नहीं है, पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ भी खाए जा रहे हैं। भक्ष्य भक्ष्य का बोध नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बात शाकाहार मांसाहार की नहीं है, बात यह है कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, हमारे आरोग्य के लिए क्या आवश्यक है, वैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारमार्थिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या अच्छा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग और प्राकृतिक जीवन शैली, अब उसको वैज्ञानिक जीवन शैली बोलो, उसको सात्विक जीवन शैली बोलो, उसको अहिंसक जीवन पद्धति बोलो, एक ही बात है। योग और प्राकृतिक जीवन पद्धति के को जो अपना लेते हैं, फिर उनके जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, जो चारों तरफ मन का संसार में लूट खसोट चल रही है, दवाओं का, चिकित्सा का कारोबार करने वाले, चारों तरफ लूट मार करने वाले बैठे हुए हैं। तो खूब तेज हवा, हमने कहा था कल की, भाई आज तो कुछ मौसम सुहाना सा दिख रहा है,
कल तो खूब धूप रही और आज जो है लग रहा है कि पूरे हिमालय के आशीर्वाद नीचे उतर आए हैं हरिद्वार में। जीवन कैसा होना चाहिए? 40-50 डिग्री तापमान में भी तुम असहज ना हो। और भारत ऐसा ही देश है और सबसे अच्छा देश इसलिए माना जाता है, यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं। भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये जो इलाका है ये सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं कि भाई सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो सब ऐसा मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहां हम लोग बस रहे हैं ये उसका सेंटर पॉइंट है। इसके चारों तरफ सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे शुरू हुई। क्यों? अब जहां यूरोप में जहां अभी लोग आबादी बसती है वहां 6-7 महीने तो कोई रह नहीं सकते, और अब तब रह पा रहे हैं जब वहां पर साधन हो गए। यूरोप से लेकर के अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा है, चाइना का बहुत सा हिस्सा है, रसिया का बहुत सा ऐसा हिस्सा है, और बाकी फिर रेगिस्तान। कुछ ऐसी जगह थी जहां पर 6-6 महीने बर्फ पड़ती है। आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले सृष्टि को उत्पन्न हुए तो 200 करोड़ वर्ष हुए। अब उस समय भी ये कुछ कहते भौगोलिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो भी होते रहे होंगे, लेकिन जहां 5-6 महीना बर्फ पड़ती है, कुछ गिने चुने जीव जो बर्फ में ही पैदा होते हैं उसी में जिंदा रहते हैं, उनकी अलग प्रकार की संरचना है, उनको छोड़ करके वहां कोई कैसे बस पाएगा? कुछ ऐसे जैसे दुबई और अलग अलग मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर रहता हो, वहां कोई कैसे बस पाएगा? भारत में यहां हम लोग 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी अपने आप को, और उसमें प्राकृतिक तरीके से हम अपने आप को, अभी थोड़ा सा पेड़ पौधे ज्यादा कट गए भारत में, अलग अलग इलाकों में, हिमालय में उतने ज्यादा नहीं कटे, बाकी पूरे देश में तो बहुत बुरी हालत है। अलग अलग प्रदेशों में 50 से लेकर के 80% जंगल कट गए। तो फिर भी कितनी भयंकर गर्मी हो, कितनी भयंकर सर्दी हो, सर्दी गर्मी और तमाम तरह की जो है ऋतुएं, इन सब के अंदर हम एक साथ में होकर के, उनके साथ एकात्म होकर के उसको एंजॉय करके जिए, तो उसके लिए भी योग मदद करता है। कि बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, या मौसम जो है सम हो, सब अवस्थाओं में आप विचलित नहीं हो सकते। कपालभाति पूरा हो गया। अब अनुलोम विलोम करते हैं लगातार, 5 मिनट से पहले रुकना नहीं। लयबद्ध होकर के करें। मैं कह रहा था योग करने की आदत बना ले, और यही हम पूरे देश के चारों तरफ, मैंने कहा, लोग घात लगाए बैठे हैं, रोग घात लगाए बैठे हैं, चारों तरफ से लुटेरा डेरा डाले बैठे हैं, चारों तरफ से असुरों की सेना खड़ी हुई है, चारों तरफ दुख, रोग, विकार, वासनाएं, इनका आक्रमण सब दिशाओं से संभव है यदि योग नहीं किया तो। जो योग करेंगे उनको कोई लूट नहीं सकेंगे, उनको कोई ठग नहीं सकेंगे, उनको कोई बहका नहीं सकेंगे, उनको कोई गुमराह ना कर सकेंगे, उनको कोई भ्रमित नहीं कर सकेंगे। कई दिनों से कह रहा हूं मैं, दवा माफिया, फिर विलासिता के सामान बेचने वाला माफिया, बाजार माफिया, अलग अलग तरह के लोग आदमी का शोषण करने में लगे हुए हैं। वैसे पूरी दुनिया में शोषण के खिलाफ आवाजें उठती हैं, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ आवाजें उठती हैं, लेकिन शोषण के तौर तरीके बदलते रहते हैं। कभी राजनीतिक शोषण होता था, कभी धार्मिक शोषण होता था, वो अभी भी कमोबेश हो रहा है।
धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक शोषण। शोषण के तो स्वरूप बदलते रहते हैं। ये मनुष्यों के भीतर एक जो विकृति भरी हुई है ना, चिंतन में, चरित्र में, उससे। अब विद्या व्यक्ति के विकास का साधन है, लेकिन विद्या से भी बहुत से लोग विवाद करते हैं। धन तो सबको सुख देने के लिए, लेकिन धन से भी लोग दूसरों को कष्ट देते हैं। जो धनवान है, बलवान है, ऐश्वर्यवान है, वो दूसरों को सताते हैं और लूटते हैं। इसलिए बोला जाता है शरीर अच्छा या बुरा नहीं है, शरीर का उपयोग कैसे करते हो। विद्या अच्छी या बुरी नहीं, विद्या का उपयोग कैसे करते हो। धन अच्छा या बुरा नहीं है, धन का उपयोग कैसे करते हो। राजनीति अच्छी या बुरी नहीं है, सत्ता का सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। इसमें अच्छाई या बुराई है। ये सृष्टि में लोग बार बार इसको कोसते रहते हैं। और मैंने कई बार कहा है, जो माया को कोसते हैं, जो काया को कोसते हैं, जो इस सृष्टि को कोसते रहते हैं, इसको दोष देते रहते हैं। दोष सृष्टि में नहीं है, दोष तो दृष्टि में है। जब भगवान निर्दोष है तो उनकी सृष्टि दोषपूर्ण कैसे हो सकती है। भगवान की बड़ाई करेंगे और भगवान की माया, भगवान की महिमा, ये भगवान की महिमा है, भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान का सामर्थ्य है। भगवान की बड़ाई करेंगे, भगवान को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के सामर्थ्य को, उसको दुत्कारते रहते हैं, उसका तिरस्कार करते रहते हैं, उसको गालियां देते रहते हैं। अरे भाई, अपने दृष्टि को ठीक करो, अपनी कृति को ठीक करो। इसलिए योग का मार्ग हमारी दृष्टि को अच्छा बनाता है, हमारी कृति को अच्छा बनाता है, तन को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को, हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। ये अनुलोम विलोम, ये भी लगातार करने का अभ्यास होना चाहिए। कुछ 5-10 बार करते हैं, फिर हाथ नीचे ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। कल मैंने कहा था, योगमय आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व ये हमारा ध्येय है। लोग अलग अलग तरीके से दुनिया में लगे हुए हैं कि हम दुनिया को सुखी बनाना चाहते हैं, हम सबके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक लोग जो है अलग अलग नारों के साथ आ जाते हैं, हम खुशहाली लेके आएंगे, हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, हम वीरों के सपनों का भारत बनाएंगे, हम ऋषियों के सपनों का भारत बनाएंगे। राजनीतिक नारेबाजी के शोर में और खुशहाली का सपना, हम तुम्हारे जीवन में सब प्रकार का वैभव लेकर के आएंगे, ऐश्वर्य लेकर के आएंगे, तुमको, तुम्हारी औलादों को, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को सुखी बना देंगे, तुम्हें सुरक्षित कर देंगे। खुशहाली का, सुरक्षा का, समृद्धि का, शांति का आश्वासन देते हैं और शासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। लय के साथ करें, 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति तो करने का अभ्यास मैंने देखा है बहुत लोगों का हो गया। अनुलोम विलोम भी उतना ही जरूरी है, भ्रामरी उद्गीत भी जरूरी है। तो खुशहाली आएगी योग के बल पर, अध्यात्म के बल पर। मनुष्य में जब मनुष्यता आएगी, और मनुष्य में मनुष्यता लाने वाला कोई मंत्र है, कोई मार्ग है, कोई पथ है, कोई विधान है, कोई शासन है, तो योग का अनुशासन है, योग का विधान है। अनुलोम विलोम लय के साथ ऐसे करते करते हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, सिद्ध प्रज्ञ हो जाते हैं, अपने आप को जगाते हैं, अपने भीतर से दिव्यता पूर्णता को पाते हैं।
रुकना नहीं। आइए थोड़ी देर लगातार कीजिए। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता, हे प्राणों के दाता। हर प्राणी रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता। आदत नहीं है तो भी आदत डाल। मैं बार बार कहता हूं, अच्छा काम, योगाभ्यास, योग, कर्मयोग, पुरुषार्थ, परमार्थ, योगाभ्यास, व्रताभ्यास, विद्याभ्यास, इच्छा ना हो तो भी करें, इच्छा ना होने पर भी योग कर्म सत्कर्म करना है, और इच्छा होने पर भी बुरा कर्म नहीं करना। प्राणों के साथ परमेश्वर का ध्यान। हे प्रभु, तुम ही प्राणों के आधार, जीवन के आधार, जगत के आधार, मैं आपकी शरण। जड़ मिट्टी के इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, जड़ मिट्टी के इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, बुद्धि विवेकी तुम्ही से पाकर सफल हुआ मनुज तन, बुद्धि विवेकी तुम्ही से पाकर सफल हुआ मनुज तन। तुम्हें समर्पित होकर मानव भवसागर तर जाता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता, हे प्राणों के दाता। खेला करता अंश तुम्हारा, शिशु की निश्चल छवि में, खेला करता अंश तुम्हारा, शिशु की निश्चल छवि में, तुम ही साधना हो साधक में, दिव्य दृष्टि कवि में, तुम ही साधना हो साधक में, दिव्य दृष्टि कवि में। अखिल जान का सत्य तुम्हारा, गौरव निस दिन गाता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता, हे प्राणों के दाता।
कपालभाति करेंगे थोड़ी देर। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति सबके लिए, जो रोगी उनके लिए तो 15-20 मिनट, आधा घंटे भी करवाते। कम से कम बच्चों से लेकर के बड़ों तक 5 से 10 मिनट का कपालभाति का, 5 से 10 मिनट का अनुलोम विलोम का अभ्यास तो ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। जैसे सोना अपरिहार्य है, जैसे खाना पीना अपरिहार्य है, जैसे ऑक्सीजन। यदि 2 मिनट तक शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स, लिवर, किडनी, हार्ट के सेल्स, आइज के सेल्स डेड हो जाते। 2 मिनट आंखों को ऑक्सीजन ना मिले तो दृष्टि खत्म। 2 मिनट कान को ऑक्सीजन ना मिले तो सुनना खत्म। ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो मेमोरी खत्म। हार्ट को ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट अटैक और डेथ, ब्रेन डेथ, हार्ट डेथ, आदमी की डेथ होती है। तो ये प्राण तत्व तो अनिवार्य है ही। प्राणायाम भी अनिवार्य है। 5-5 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति करें। हर प्राणी में देखी जिसने प्रगट तुम्हारी छाया, हर प्राणी में देखी जिसने प्रगट तुम्हारी छाया, उसने जग जननी तुम्हारा अनुपम दर्शन पाया, उसने जग जननी तुम्हारा अनुपम दर्शन पाया। तुमको पाकर जुड़ जाता है सबसे निर्मल नाता, रविमंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता, हे प्राणों के दाता। बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी कम से कम 3 बार बाह्य प्राणायाम कर ले, 3 बार उज्जाई कर ले। ऐसी शक्ति हमें दो गुरुवर, युग परिवर्तन लाए। ऐसी शक्ति हमें दो गुरुवर, युग परिवर्तन लाए। दुख दीन का रह जाए न भूपर, आध्यात्मिक राष्ट्र बनाए। दुख दीनता रह जाए न भूपर, आध्यात्मिक राष्ट्र बनाए। मानवता की कीर्ति बढ़ाए, बनकर संकट त्राता, रविमंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता, हे प्राणों के दाता। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रविमंडल की ज्योति तुम ही हो, हे प्राणों के दाता।
ऐसे प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो नित्य की हमारी दिनचर्या है। यह परिहार्य तत्व है। जैसे मैंने कहा, सांस लेना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, जीवन के लिए जल अनिवार्य है। जल ही जीवन है हम कहते हैं। जल नहीं मिलेगा व्यक्ति को तो 1 दिन 2 दिन, किसी ने बहुत अभ्यास कर रखा हो तो 3 दिन। जल के बिना जीवन नहीं है, आहार के बिना जीवन नहीं है, प्राण के बिना जीवन नहीं है, श्वासों के बिना। ऐसे योग के बिना जीवन नहीं है। योग से तन में, मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, आचरण में, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में अपने आप दिव्यता आती है। और यही दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग विकार दुखों की समाप्ति का साधन है योग। आइए, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ऐसे 5-7 बार कम से कम भ्रामरी, फिर 5-7 बार उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। मौन हो जाते। हृदय चक्र या चक्र में, सहस्रार में जहां अनुकूलता हो, आवश्यकता हो, वह मन को टिका। जिनको धातु रोग हो, यौन रोग हो, जिनको बहुत अधिक कामनाएं, वासनाएं बहुत सता रही हो, मूलाधार चक्र से शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के संकल्प के साथ ध्यान करें। जिनको मधुमेह हो, पाचन तंत्र की विकृतियां हो, वे मणिपुर चक्र में ध्यान लगाएं। जिनको हृदय रोग है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वे हृदय चक्र में ध्यान लगाएं। जिनको स्वर तंत्र की वाक विकृतियां हैं, वाक दोष हैं,
थायराइड पैराथायराइड की समस्या है, टॉन्सिल है, वे विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाएं। जिनके मेमोरी वीक है वे आज्ञा चक्र में, जिनको अपराविद्या के साथ पराविद्या में प्रतिष्ठित होना है वे भ्रुकुटी में या सहस्रार में ध्यान लगाएं। और सहस्रार में ध्यान लगा करके एक ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। ओम खम ब्रह्म ओम इति इदं सर्वम ओम इति ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। प्रभु आप ही सब ज्ञान के, सब मति के, भक्ति के, कृति के, कर्म के, पुरुषार्थ के, परमार्थ के, ऐश्वर्य के, देवत्व के, ऋषित्व के, सब दिव्यताओं के देने वाले आप हैं प्रभु। सबके कर्ता विधाता नियंता प्रभु आप हैं। आपकी शरणागति, आपके दिव्य ज्ञान से, आपके दिव्य आलोक प्रकाश से, आभा से मैं सदा आलोकित रहूं। आपकी अनन्य भक्ति में, प्रीति में मैं सदा तृप्त रहूं और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं हर कर्म करूं। मेरा कर्म आपकी पूजा बन जाए। आपसे अनन्य रहूं, आपसे भिन्न ना हो, पृथक ना हो, विलग ना हो, अलग ना हो, सदा तुझ में रहूं, तेरे अंग संग जीऊं। हे नारायण, हे नारायण। आप ही को पिंड में, ब्रह्मांड में, विश्व में, विश्वातीत रूप में, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त सब रूपों में आप ही को निहारो, देखो, पाऊं, जानो, जी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी ऐसा ध्यान कर लेते हैं ओंकार का, और फिर ओंकार की शक्ति से अभिभूत होकर के जीते हैं। तो यही योग में जीवन का आधार है। अब आज अंतिम संदेश, मनुष्य धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये बार बार मैं कहता रहता हूं, आज भी कह रहा हूं। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। और मनुष्य जितना ज्ञान, मनुष्य जितनी श्रेष्ठ संवेदनाएं, मनुष्य जितना सामर्थ्य, ऐश्वर्य इस धरती पर किसी दूसरे जीव के पास नहीं। और इस पूरे संसार के 750 करोड़ के आसपास स्त्री पुरुषों में कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर के व्यक्तित्व को पूरा मुखरित कर लिया है, जिसको कहते हैं कि विराट व्यक्तित्व जिन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया है। अब इसी को अलग अलग शब्दों में आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से अलग अलग शब्दों से कह दिया जाता है। पतंजलि योगपीठ का वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय का जो संस्था और संगठन है, इसका ध्येय हमारा ये है, व्यक्तित्व के जागरण का अनुष्ठान। व्यक्ति के अंदर एक महान, उसके व्यक्तित्व का, मानव में से महामानव का उदय। और इस काम के लिए हम प्रतिदिन भोर में योगाभ्यास करते हैं। और जो सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं और दिन भर अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करते हैं, उसको कर्मयोग कहते हैं। उनके भीतर ये विराट व्यक्तित्व पैदा होता है। और ऐसे विराट दिव्य व्यक्तित्वों की आज इस संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। जिस तरह से इस संसार में चारों तरफ रोगों का, दुखों का, हिंसा का, क्रूरता का, अन्याय का, शोषण का और अलग अलग प्रकार के विविध दोषों और विकृतियों का, जो क्रूरताओं का एक चारों तरफ एक तांडव हो रहा है, उसको मिटाने के लिए ऐसे विराट व्यक्तित्वों की जागरण की आवश्यकता है। तो मैं अंत में ऐसे युवक युवतियों से आह्वान करता हूं जो अपने भीतर एक विराट को
का अवतरण करना चाहते हैं, जो अपने पूर्वज महापुरुषों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह, वीर वीरांगनाओं की तरह, जिन्होंने अपने भीतर अप्रतिम मेधा का अवतरण किया, जिन्होंने अपने भीतर अनंत दिव्य संवेदनाओं का और दिव्य सामर्थ्य का अवतरण किया, वो देवत्व ऋषित्व को प्राप्त हुए। ऐसे भाई बहन जो अपने जीवन में विराटता को पाना चाहते हैं, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीना चाहते हैं, एक महान उद्देश्य के लिए अपने भीतर एक महानता का अवतरण, एक दिव्यता, देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का अवतरण करना चाहते हैं, उनको हम पतंजलि योगपीठ के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। और मेरे साथ आप यहाँ छोटे बच्चों को तो देखते ही हैं, वैसे भी आने वाले 10, 15, 20 सालों में एक नई सृष्टि का उदय होगा। ये जो यहाँ पर स्नातक परास्नातक होकर के कुछ 10वीं 12वीं पास करके अलग अलग शिक्षा दीक्षा लेकर के अलग अलग दिशाओं से, लगभग हर प्रांत से, हर वर्ग समूह जाति से, जिनको भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी आदि अलग अलग जातियां कहा जाता है, सबसे आए हैं और अपने भीतर एक महान, एक विराट व्यक्तित्व के जागरण के लिए यहाँ पर परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे उन महान आत्माओं को, उन दिव्य आत्माओं को, उन देवात्माओं को, जिनके भीतर जन्मों जन्मों से एक प्यास है कि हमें संसार के तुच्छ उद्देश्यों के लिए, सामान्य भोग विलासिता के लिए नहीं जीना, हमें एक महान विराट कार्य के लिए अपने जीवन को जीना है, उनको यहाँ वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। और गुरु पूर्णिमा तक, अभी गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होगा, 1 तारीख से ही ये प्रवेश प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह यातायात की सुविधाएं काफी बाधित हैं। फिर भी 150 किलोमीटर प्रयास करके यदि पहुंच जाते हैं तो थोड़ी सी ट्रेनें अभी भी चालू हैं, कुछ और चालू हो जाएंगी। जिनको प्रयास करना है, मैंने तो देखा यहाँ बीच बीच में 4-5 भाई बहन आए, 200, 250 किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके लॉकडाउन में पहुंच गए। हमको ब्रह्मचारी बनना है, हमको ब्रह्मचारिणी बन करके आजीवन ब्रह्मचारी रह करके अपने ऋषि ऋषिकाओं की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, जैसे महर्षि दयानंद का उद्धरण आप बार बार देते रहते हो कि संसार का जितना उपकार, अपना आत्म उद्धार, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व कल्याण, जितना एक संसार का ब्रह्मचारी सन्यासी कर सकता है, उतना दूसरा नहीं कर सकता। तो काफी भाई बहन आए हैं लॉकडाउन में 200, 250 किलोमीटर पैदल चल करके भी। एक बार उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। ये अलग बात है कि पहले तो इस मार्ग के लिए घर से बाहर निकलना आसान काम नहीं है, और फिर निकल करके घर से बाहर फिर एक निष्ठ होकर के एक बार जो सोच लिया, फिर दोबारा उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं करना। जैसे राम के बारे में आता है ना, रामो द्विर्न भाषते, राम 2 बार नहीं बोलता, एक बार संकल्प कर लिया। जैसे मैंने बार बार कहा है, मेरे जीवन के 2 प्रसिद्ध वाक्य हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो एक बार संकल्प कर लिया कि ऐसा बनना है तो फिर बनना है, चाहे लाख बाधाएं आए दुनिया की, चाहे कितने ही कंटकाकीर्ण हो राहें, कितनी ही चुनौतियां हो, कितनी ही समस्याएं हो, संकट हो, उन विकट संकटों के बीच में भी आगे बढ़ते जाना, और उसके लिए अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, अपना सर्वस्व उसके लिए आहूत कर देना। ऐसे भाई बहन, उनको हम यहाँ वैदिक कन्या गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। आस पड़ोस में कहीं पर भी साइकिल से लोग महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गए, साइकिल से महाराष्ट्र से बिहार, बताओ 1000 किलोमीटर से ज्यादा। तो लोग कहते हैं जी संसाधन कम। मैंने देखा लोग बहाने बहुत बनाते हैं, जी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। मैंने करीब 10 साल तक रिजर्वेशन करवाया ही नहीं। और क्यों नहीं करवाते थे? उसमें 10 रुपए ज्यादा लगते थे। ट्रेन में बैठो, अब पता नहीं कितने लगते हैं, पहले 10 रुपए ज्यादा लगता थे पहले से, यदि सीट का रिजर्वेशन करवाओ तो। नहीं तो जो कुली पहले वो ट्रेन में जगह घेर लिया करते और उनको 2 रुपए 5 रुपए दे दो तो वो सीट दे दिया करते। और हम तो पहले से ही तैयार रहते थे, 15-20 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाते और जहां से वो गाड़ी पहले स्टार्ट होती है वहीं से जाके बैठ जाएगा।
तो हमने तो 10 साल तक रिजर्वेशन नहीं करवाया। और बहुत से तो हमारे भी चेले ही ऐसे बोले स्वामी जी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। अरे मेरे का रिजर्वेशन भी आ जा मेरी तरह से, बताओ। तो ये सच है कि इस समय चुनौतीपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं जी संक्रमित हो गए तो कोई बात नहीं, संक्रमित भी हो जाओगे तो हमने कोरोनिल बना लिया, अब तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। अब तो लोग बोलते हैं, बोले स्वामी जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरोनिल बन गया, संक्रमित भी हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। और 3 से 7 दिन का समय लगता है। और वैसे जो प्राणायाम करते हैं तो वैसे भी कुछ 2-4 गए तो भीतर ही मर जाएंगे। देखो जब अपना देश मजबूत होता है ना तो कोई आक्रांत आ भी जाए तो घुसते ही मार देते हैं, और बड़ी सी सेना भी आए तो थोड़ी देर युद्ध चलता है, फिर खत्म हो जाते हैं। क्या दिक्कत है? तो कोई किसी को ना कोरोना से डरने की जरूरत है। अब तो लोगों ने रोज मेरे पास कोई ना कोई ऐसे 10-20 कार्टून भेजेंगे। अब हमको पता नहीं कौन से जूते पहना रखे और भगा रखा, और एक आगे छोटा सा कोरोना के बच्चे अभी देखता हूं तुझे। माने विरोध करने वाले 1% हैं और समर्थन करने वाले 99% लोग हैं। ये ताकत होती है सत्यमेव जयते। ये सारा कार्यक्रम तो चलता रहेगा। तो भाई जिनको आना है उनके लिए बाधा ही कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को? बताओ कि जी रिजर्वेशन कम मिल रहा है, ट्रेनें कम चल रही हैं, तो भाई अपना चल पड़ो। अरे ये कावड़, ये ऊपर से कावड़ लेके कहां से? गोमुख से कावड़ लेके और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक पहुंच जाते हैं। कितना? करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा करके। तब जिनको तपस्या ही करनी है तो चल पड़ो अपने घर से। 1 किलो चना भर लो झोली में, भूंगड़े। और जो राजस्थान की तरफ से आते हैं तो धानी बोलते हैं, धानी। ये जो है ना, जो इसको भून करके जो भूंगड़े धानी डाल लो अपने थैले में। जब खाने की लगे तो खा लो, प्यास लगे तो थोड़ा पानी पी लो। मैं घर से निकला था 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। हमें तो पता ही नहीं था नहीं इस रास्ते पर चला कैसे जाता है। हम तो बावले थे, ऐसे निकल पड़े घर से। गुरु की तलाश में निकल पड़े। ना गुरु का पता, ना गुरुकुल का पता, ना ठिकाने का पता, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। तो तुम्हारे लिए तो सबको एड्रेस पता है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। और कुछ नहीं बता तो बाबा रामदेव, ये इंटरनेशनल एड्रेस है। जहां मैं हूं वहां पहुंचा, और जहां मैं रहता हूं सबको पता रहता है, क्योंकि रोज एड्रेस मालूम रहता है कि आज स्वामी रामदेव ने कहां से लाइव किया। तो अब तो लॉकडाउन में तो हरिद्वार में ही हूं, कोई समस्या ही नहीं। तो खैर जिनको आना है वो आ जाएंगे। जिनको पैदल आना है पैदल आ जाओ, साइकिल पर आना है साइकिल पर आ जाओ, और जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे जुगाड़ कर रखे हो तो मोटरसाइकिल खरीदो और पेट्रोल डलवाते आओ और आ जाओ। फिर बोले जी मोटरसाइकिल का क्या करेंगे? जब जीवन ही दान कर दिया तो मोटरसाइकिल भी अपने गुरु को दान कर देने क्या दिक्कत हो रही है? इसमें ही परेशान रहते हैं। बोले मोटरसाइकिल का फिर क्या करेंगे? तो ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे तो साइकिल से आ जाओ। 25-50 किलोमीटर रोज एक दिन में चल सकते हैं, तो किसी को कोई चिंता की बात नहीं है। और मुझे विश्वास है गुरु पूर्णिमा पर 1 से 5 तारीख तक भी बहुत सी दिव्य आत्माएं आएंगे। उन सबका अभिनंदन करते हैं और आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इसके बाद आयुर्वेद दर्शन और इंडिया टीवी पर फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो पतंजलि बिस्किट 100% स्वास्थ्य और खुशी, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और अनहेल्दी मैदा रहित। इंडिया खाएगा हेल्दी, बनेगा हेल्दी। अब कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए। लंबे घने स्वस्थ बाल पाइए। मैदा तथा सस्ते व कम गुण वाले पाम ऑयल के स्थान पर आटा एवं हेल्दी राइस ब्रान ऑयल से निर्मित पतंजलि आटा